नमस्कार. मस्तान सर मॅथ स्टडीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. BEd सेकंड इयर फर्स्ट सेमिस्टर हिंदी या विषयावर जास्तीत जास्त हे प्रश्न तुम्हाला येतील, म्हणजे 99% येण्याची शक्यता. त्यामध्ये हिंदीमध्ये मूल्यमापन का अर्थ बताकर मूल्यमापन के साधन तथा तंत्र बताइए. उसमें लेखित परीक्षा, तोंडी परीक्षा, प्रात्यक्षिक परीक्षा, मुलाकात, प्रश्नावली, पडताळ सूची, पदनिषेध श्रेणी, प्रासंगिक नोंदी, इस पॉइंट के जरिए से या पॉइंटच्या माध्यमातून हा प्रश्न आपल्याला लिहायचा है. आता घटक जांच यानी क्या बताकर घटक जांच बनाते समय किन किन बातों को महत्व देना जरूरी है. उसमें उद्दिष्ट है, आशय है, प्रश्न प्रकार है. ये तीन जरिए से तख्ता बनाना है, खाका बनाना है. उसके बाद संविधान खाका, तख्ता खाका, उसके बाद प्रश्न पत्रिका और उत्तर सूची भी बनाना जरूरी है. अब उसके बाद है त्याच्यानंतर नैदानिक आणि उपचारात्मक अध्यापन के महत्व बताइए. उसमें उद्दिष्ट, गलत संकल्पना दूर करना, ज्ञान में बढ़ोतरी करना, अध्ययन में सुधार करना, अध्यापन में सुधार करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, मार्गदर्शन करना, गलतियों की वजह ढूंढना. ये पॉइंट हम यहाँ बता सकते हैं. अभ्यासक्रमावरती उपक्रम यानी क्या बताकर उसके महत्व स्पष्ट कीजिए. अभ्यासक्रम उपक्रम बोलते हैं उसको. उसमें अभ्यास पूरक उपक्रम, उसमें व्यक्तिमत्व विकास होता है, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, उद्दिष्ट पूरे होते हैं, उपक्रम लिए जाते हैं अलग अलग, क्षमताओं का विकास होता है, कौशल्यों का विकास होता है और बौद्धिक विकास होता है. ये हम बता सकते हैं. हाँ, उसके बाद हिंदी मंडल की रचना, महत्व, उद्देश्य बताइए. रचना क्या होती है? एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक कार्यवाहक होता है, एक उप कार्यवाहक होता है और दूसरा खजीनदार, खजांची बोलते हैं वो होता है. अब उसका महत्व क्या है मंडल का? हिंदी को बढ़ावा देना, हिंदी साहित्य को बढ़ावा देना, हिंदी का डर दूर करना, हिंदी के उपक्रम लेना, नेतृत्व करने की भूमिका बच्चों में पैदा करना, आत्मविश्वास बच्चों में पैदा करना और हिंदी की समस्याओं को दूर करना. उसके बाद हिंदी संरचना बताकर उसके महत्व बताइए. एक नजर में विषय की पहचान होना समझने के माध्यम से, अध्यापन पद्धति कौन से इस्तेमाल करना इसकी मालूमात होना, मूल्यमापन किस तरीके से करना इसकी मालूमात होना, अध्यापन में आसानी होती है, कौन से साधन का इस्तेमाल किस सबक में करना इसकी मालूमात टीचर को होती है, नियोजन करने में आसानी होती है और हिंदी के गद्य पद्य की पहचानत होती है. लास्ट क्वेश्चन ऐसा है, हिंदी पाठ्यपुस्तक का परीक्षण करो. वो अंतरंग और बाह्य अंग ऐसे दो किस्म से किया जाता है. उसमें अनुक्रमणिका है, कागज है, आशय है, आकृतियां हैं, संबोध तत्व नियम है, स्वाध्याय है. और बाह्य अंग में मुख पृष्ठ है, मल पृष्ठ है, मजबूतियां हैं, कीमत है. इसी के जरिए से हम हिंदी के पाठ्यपुस्तक का परीक्षण करते हैं. इसी तरीके से हिंदी में आने वाले जो भी क्वेश्चन है फोर्थ सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि TET, DEd, टेट, DEd, BEd, TET और CET और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत से वीडियो आपको दिखेंगे. धन्यवाद.